हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का, ठीक है, जो कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। इससे हम लोग देखेंगे सेम ओरिजिनल टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग का 7 जुलाई का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम वाज बर्न, यानी कि APJ अब्दुल कलाम जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु, इन तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में नहीं हुआ था, ना ही उत्तर प्रदेश में हुआ था और ना ही चेन्नई में हुआ था। तो APJ अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था वो हुआ था रामेश्वरम, मद्रास स्टेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरिजन, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि जो पोएट यानी कि जो कविता है नो मैन आर फॉरिजन, इसके कवि का नाम क्या है, ठीक है। तो जो नो मैन आर फॉरिजन है इनके कवि का नाम है जेम्स किरकप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हाउ वाज संतोष डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स, यानी कि संतोष जो थी वो और भी लड़की से किस प्रकार भिन्न थी, किस प्रकार अलग थी, ठीक है। ऑप्शन में है कि सी वाज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी, ठीक है, या फिर सी वाज स्लिम। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन है सी डिड नॉट लाइक एंड डू एनी ट्रेडिशनल थिंग, सेथ डाइड इल वाइफ डिड थिंग ऑफ हर चॉइस, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संतोष सब लड़की से भिन्न इसी कारण से थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द रूट रिमेन हाइडन फॉर ईयरली, ठीक है। वेयर डज यानी कि कहाँ पे रूट अपना हाइडन ईयरली को रिमेन करते हैं, ठीक है। तो जो 4 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इन दी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटिल स्वेलो फाइनली वेंट टू द, यानी कि जो लिटिल स्वेलो थी, जो पक्षी थी, छोटी पक्षी, वो कहाँ पे जाती फाइनली, तो वो फाइनली कहाँ पे जाती है, ठीक है। तो वो फाइनली कहाँ पे चल जाती है, तो इजिप्ट में चल जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि चूज़ द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन है जो कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो सीता गोज़ टू द मार्केट डेली, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये सीता यहाँ पे गोज़ है। सीता हैज़ गॉन टू द मार्केट, यहाँ पे हैज़ है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का आ जाता है टेंस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखें हम लोग सीता वेंट टू द मार्केट, ये जो पास्ट टेंस में आता है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में आता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये तो गलत हो जाएगा। सीता इज़ गोइंग टू द मार्केट, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सीता गोज टू द मार्केट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, सीता हैज़ गॉन टू द मार्केट, ठीक है। अब हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फ्रूट वेजेस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, फ्रूट के जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फर्स्ट, ठीक है। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, यानी कि अब्दुल कलाम अपनी फर्स्ट कमाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ठीक है, कि अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर, यानी कि अब्दुल कलाम अपने पहले कमाई करते हैं न्यूज़पेपर को बांट के, ठीक है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन द अर्थ आर द सेम, ठीक है। यानी कि जो पोएट है, कवि है, वो कैसे सजेस्ट करते हैं कि जितने भी लोग हैं दुनिया में सभी लोग सेम है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर होगा द पोएट सेज दैट नो बॉडी इज़ डिफरेंट, यानी कि जो कवि है वो कहते हैं कि कोई भी भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, एंड पेकुलियर, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखें तो नो कंट्री इज़ फॉरिजन और ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स मोर ओवर द लैंड इज़ द सेम एवरीवेयर, ठीक है। यानी कि जो कवि है वो कहते हैं कोई भी भिन्न नहीं है, ना ही कोई देश जो है वो मतलब फॉरिजन है, ठीक है। यानी कि दूसरा आदमी है, सभी का जो यहाँ पे भूमि है वो सेम है, ठीक है, वो कवि कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 2-2 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, यानी कि संतोष जो थी वो लोकल स्कूल क्यों भेजी जाती, ठीक है। यहाँ पे संतोष के जगह शायद हमको लगता है कि यहाँ पे भोली होना चाहिए, ठीक है। ऐसे संतोष भी शायद था उसका नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतोष वाज सेंट टू द लोकल स्कूल ड्यू टू फैमिली कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, ठीक है। शायद ये कोई दूसरा चैप्टर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष लोकल स्कूल इसलिए भेजी जाती क्योंकि वो स्कूल ड्यू टू फैमिली कस्टम्स, ठीक है, फैमिली कस्टम्स के कारण और ट्रेडिशन के कारण वो स्कूल जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड द कंट्रीज कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस, ठीक है। यानी कि कंट्री जो है वो हैप्पी प्रिंस क्यों कहलाता है, वाई डिड द कंट्रीज कॉल द प्रिंस, ठीक है। जो प्रिंस कंट्री है उसको हैप्पी प्रिंस क्यों कहते हैं, चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो द कंट्रीज कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, ठीक है। यानी कंट्रीज कहलाता है हैप्पी प्रिंस क्योंकि बिकॉज ही लिव्ड इन लग्जरी एंड प्लीजर विथाउट एवर नोविंग सॉरो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी कि वो हमेशा खुशी से रहा, कभी भी उसको मतलब कि जो है आंसू के बारे में पता नहीं चला, ठीक है। इसलिए वह कंट्री जो है एवर नोविंग सॉरो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इसलिए वो हैप्पी प्रिंस कहलाता है, ठीक है। तो जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे है हु वेर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है। और व्हाट डिड दे लेटर बिकम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम जो थे, ठीक है, उनका दोस्त कौन था और वो आगे चलकर क्या बनते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उनके जो फ्रेंड थे, एक तो था रामानंद शास्त्री अब्दुल कलाम का फ्रेंड, और एक था अरविंदन, एक था शिव प्रकाश, ठीक है। और कौन कौन था, तो और यहाँ पे वर हिज स्कूल फ्रेंड, ठीक है। यानी कि किसके स्कूल फ्रेंड थे, अब्दुल कलाम के। और यहाँ पे रामानंद क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए रामानंद शास्त्री बिकेम अ प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम, ठीक है। रामानंद शास्त्री क्या बन जाते हैं, प्राइस्ट, यानी कि जो होते हैं ना साधु, मतलब कि जो पूजा कराते हैं वो होते हैं, ठीक है, रामेश्वरम टेम्पल के बन जाते। और अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्राम्स, ठीक है। अभिनंदन क्या बन जाता है, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्राम्स में वो चला जाता है, ठीक है। और शिव प्रकाशन क्या बनता है, तो शिव प्रकाशन बिकेम आ, ठीक है, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज, यानी कि साउथर्न रेलवेज का वो कैटरिंग बन जाता है, ठीक है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वाई डिड द टाउन्स पीपुल, ठीक है, मेयर एंड टाउन काउंसिलर पुल डाउन द स्टैचू द हैप्पी प्रिंस, यानी कि जो टाउन के पीपुल थे, ठीक है, मेयर और टाउन के काउंसिलर के, वो स्टैचू को पुल डाउन क्यों कर देते, हैप्पी प्रिंस स्टैचू को पुल डाउन क्यों कर दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द टाउन्स पीपुल मेयर एंड द टाउन काउंसिलर, ठीक है, पुल्ड डाउन द स्टैचू बिकॉज it had lost its beauty and rich and according to them, यानी कि जो टाउन्स के पीपुल थे वो पुल डाउन इसलिए करते क्योंकि वो जो हैप्पी प्रिंस का मूर्ति था वो ना अपने ब्यूटी को खो चुका था, वो अपने अमीरी को खो चुका था, अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, और मतलब टाउन के पीपुल के, मतलब उन लोगों के कहने के अनुसार, ठीक है। इट वाज यूजलेस, इसका अब कोई काम नहीं था या बेकार का मूर्ति हो चुका था, ठीक है। और आगे यहाँ पे दिया गया है, दे फेल्ड टू सी द इंटरनल क्वालिटी ऑफ द प्रिंस लविंग हार्ट एंड कंसिडर्ड इट ओनली बाय आउटवर्ड, ठीक है, बाय आउटवर्ड अपीयरेंस। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो आंसर, दे फेल्ड टू सी, यानी वो लोग अब नहीं देख पाते थे, क्या नहीं देख पाते थे, इंटरनल क्वालिटी ऑफ द प्रिंस लविंग, यानी कि प्रिंस के लविंग का इंटरनल क्वालिटी नहीं देख पाते थे, कंसिडर्ड इट ओनली बाय आउटवर्ड अपीयरेंस, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोग के बहुत ही काम आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दे के देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू होंगे तो एज यू नो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ठीक है।